जय हिंद दोस्तों, मैं आर डी संघ को स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर डी संघों में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे, जिसके साथ साथ हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर डी संघ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 9। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसका प्रस्ताव यूएन महासभा में रखा गया, जो कि जिसका नेतृत्व श्रीलंका ने किया। ठीक है, 2014 में यह शुरू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, बेरोजगारी कम करना और आजीविका में बढ़ोतरी लाना। ठीक है, यूएन महासभा के वर्तमान हेड कौन है? यूएन महासभा के वर्तमान हेड है अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के रहने वाले हैं। ठीक है, यूएन महासभा को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? यूएन महासभा को दूसरा नाम है विश्व की लघु संसद। ठीक है, विश्व की लघु संसद नाम से भी यूएन महासभा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? हाल ही में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के लिए जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया। ठीक है, उपभोक्ता अधिकारों प्लस उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के बारे में जानकारी के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, जिसका शुभंकर लॉन्च किया गया, जिसका नाम है जागृति। ठीक है, इसका टोल फ्री नंबर है 1915। ठीक है, टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं उपभोक्ता की अधिकारों की जानकारी के लिए। ठीक है, यह किस अभियान के तहत चलाया गया है? जागृति शुभंकर जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत चलाया गया। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। 15 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 NIRF में ओवरऑल श्रेणी में कौन सी रस पर रहा है? ठीक है, 15 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी किया गया, जिसमें IIT मद्रास सबसे टॉप पर आया। ठीक है, नंबर 1 पर IIT मद्रास है। NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इसकी शुरुआत 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई। ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसे चेंज करके शिक्षा मंत्रालय, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत थी, अब इसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के शिक्षा मंत्री है। ठीक है, NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर है IIT मद्रास। ठीक है, और कॉलेज रैंकिंग में है मिरांडा हाउस दिल्ली सबसे नंबर 1 पर है। मैनेजमेंट रैंकिंग में है IIM अहमदाबाद। ठीक है, और मेडिकल रैंकिंग में है एम्स दिल्ली टॉप पर, और रिसर्च रैंकिंग में है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, यह थे कुछ रैंकिंग के टॉप में रैंकिंग IIT इंस्टीट्यूट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। 14 जुलाई 2022 को किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया? 14 जुलाई 2022 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया था। तो नॉलेज पोर्टल के बारे में जानते हैं। नॉलेज पोर्टल को खादी के डिज़ाइन सिलेक्ट करने के लिए एक मंच तैयार किया गया, जिसको खादी उत्कृष्टता केंद्र, जो कि नई दिल्ली में। ठीक है, इसका यह किस मंत्रालय के अंतर्गत? खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। ठीक है, खादी और ग्राम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है? ठीक है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के तहत एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ शहर है एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी है। ठीक है, भारत के कोई भी शहर टॉप 10 की सूची में नहीं है। ठीक है, भारत के शहर हैं जो कि 14वें नंबर पर है मुंबई और 26वें नंबर पर है दिल्ली। ठीक है, टॉप 10 में कोई भी भारत का शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 जुलाई 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने किसकी अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? ठीक है, 14 जुलाई 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने ब्रिक्स की श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है, जो कि चीन में आयोजित हुई है। ठीक है, ब्रिक्स की 14वीं बैठक। इसकी संकल्पना 2001 में जिम ओ नील द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 में हुई, जो कि ये किन्सबर्ग रूस में आयोजित हुई थी। ठीक है, ब्रिक्स में पहले 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। ठीक है, 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया और 5 देश अभी ब्रिक्स में हैं। ठीक है, 2021 में ब्रिक्स की बैठक 13वीं बैठक हुई, जो कि भारत में हुई। ठीक है, 2022 में 14वीं बैठक हुई है, जो कि चीन में है हुई। और भारत के श्रम मंत्री कौन है? भारत के श्रम मंत्री है भूपेंद्र यादव, जिन्होंने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में पद्मश्री विजेता अवध कौशल का निधन हो गया। वे क्या थे?
ठीक है। हाल ही में पद्मश्री विजेता अवध कौशल का निधन हुआ, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है। इन्होंने मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए काम किया, ठीक है। इसे रूरल लिटिगेशन सेंटर एनजीओ, इन्होंने एक एनजीओ की भी स्थापना की थी जो कि है रूरल लिटिगेशन सेंटर, ठीक है, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 16 जुलाई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करें? 16 जुलाई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के गोंडा गांव से लेकर इटावा जिले के कुदरल गांव से है, जो कि आगे जाकर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा, ठीक है। यह एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है, ठीक है। इसका शुभारंभ जालौन जिलों से हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से इसका शुभारंभ हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश ने AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है, सफल परीक्षण, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक होती है, इसके हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, ठीक है। और सुपरसोनिक मिसाइल वो होती है जिसकी स्पीड 1 मैक से लेकर 5 मैक तक होती है, उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, ठीक है। इस AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किस कंपनी ने किया है? लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इस मिसाइल का निर्माण किया, ठीक है। इसका परीक्षण किस विमान के तहत किया गया? इसका परीक्षण B-58 बमवर्षक विमान द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यह थी हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जानकारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है, ठीक है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश बना है, ठीक है। यूरो किस देश की मुद्रा है? यूरोपियन संघ की मुद्रा है, ठीक है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, ठीक है। वर्तमान में इसमें 27 देश शामिल है, ठीक है। यूरो करेंसी की शुरुआत 1999 में औपचारिक शुरुआत हुई थी यूरो करेंसी की, ठीक है। जब 19 देश इसमें शामिल थे जब यूरो करेंसी की शुरुआत हुई, ठीक है। अब हाल ही में 20वां देश क्रोएशिया बना है जो यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में लागू करने वाला है, और यह 1 जनवरी 2023 से अपनी मुद्रा को लागू करेगा यूरो को रूप में, ठीक है। इसकी मुद्रा थी पहले कुनास, और जो कि अब कुनास से बदलकर यूरो हो गई है, ठीक है। ग्रामीण महिला उद्यमियों की मदद के लिए नेस्कॉम ने डिजी वाणी कॉल सेंटर के लिए गूगल के साथ किया सहयोग, ठीक है। ग्रामीण महिला उद्यमियों की मदद के लिए नेस्कॉम ने गूगल के साथ सहयोग किया है डिजिटल वाणी कॉल सेंटर के लिए। तो यह थी जानकारी डेली करंट अफेयर्स के अपने क्वेश्चन की, ठीक है। अब मूव करते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले तेजस योजना का संबंध है स्किल डेवलपमेंट से, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला प्रारंभ कहाँ पर किया गया और किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला कौशल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन ट्रेनिंग, ठीक है। यह कहाँ पर है? पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोबा। टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर था क्या था? टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर था सोमेटी, ठीक है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या है? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है बिंग डुएन, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है धाकड़। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर है वीरा। परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? परम गंगा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया है? परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है, ठीक है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया है? परम अनंत सुपर कंप्यूटर को IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। तो यह थे क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है जो कि सभी प्रतिपरीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पर है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? खादी और ग्रामोद्योग आयोग MSME मंत्रालय के अंदर कार्य करते हैं। MSE मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। ईडार पोर्टल का किससे संबंध है? ईडार पोर्टल का संबंध है डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट से, ठीक है। एक्सीडेंट की डिटेल रिपोर्ट से ईडार पोर्टल का संबंध है, ठीक है। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल शहर स्थित है कनाडा में। शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है? शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे स्थित है जो कि USA में है, ठीक है। COP26 का आयोजन कहाँ किया गया? COP26 का आयोजन किया गया ग्लासगो में। COP फर्स्ट का आयोजन सबसे पहली बार कहाँ किया गया? COP फर्स्ट का आयोजन किया गया था 1995 में बर्लिन में।
COP27 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? COP27 का आयोजन किया जाएगा मिस्र में। ब्रिक्स की पहली बैठक कहाँ हुई? ब्रिक्स की पहली बैठक येकिंतबर्ग रूस में हुई, जो कि 2009 में हुई थी। किस घोषणा पत्र के फलस्वरूप न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई? न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जो कि ब्रिक्स की देशों के लिए बनाया गया है, जो कि गुजरात में है। इसकी स्थापना फोर्ट लेजा घोषणा पत्र के द्वारा की गई है। ठीक है। किस संगठन की मुद्रा 5R है? ठीक है, ब्रिक्स संगठन की मुद्रा 5R है। ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, जो कि है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन देशों की मुद्रा 5R है। ठीक है। ब्राज़ील की रियाल, रूस की रूबल, भारत की रुपया, चीन की रेमेनबी और दक्षिण अफ्रीका की रेंड। ठीक है। भजन सोपोरी का संबंध किससे है? भजन सोपोरी का संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से। ठीक है। भजन सोपोरी संतूर वाद्य यंत्र है, वंत्रक है। जनरल विपिन रावत का संबंध किससे है? बटालियन से है। जनरल विपिन रावत का संबंध गोरखा बटालियन से है और वे उत्तराखंड के रहने वाले, ठीक है, रहने वाले थे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध शास्त्रीय नृत्य कथक शास्त्रीय नृत्य से है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ से कहाँ तक होगा? गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपी के मेरठ जिले से लेकर यूपी के प्रयागराज जिले तक होगा, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। ठीक है। रूस ने किस मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया? रूस ने हाल ही में जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हवांगसोंग किस देश की बैलिस्टिक मिसाइल है? हवांगसोंग नॉर्थ कोरिया देश की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। ब्रेक्जिट किस संधि के तहत हुआ? ब्रेक्जिट लिस्बोन की संधि के तहत हुआ। ठीक है। यूरोपियन यूनियन 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन 2022 की अध्यक्षता फ्रांस देश कर रहा है। ईरान की नई मुद्रा क्या है? ईरान की नई मुद्रा है टोमान। एसडीआर की फुल फॉर्म क्या है? एसडीआर की फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है। तो यह थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि स्टैटिक जीके के थे। ठीक है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके का कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आरडी संघ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई भी डाउट रहे तो हमें कमेंट करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।